पेरिस का लूवरे म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सिक्योर आर्ट म्यूजियम। अगर यही म्यूजियम एक दिन लूट लिया जाए, वो भी ब्रॉड डेलाइट में, ये कोई मूवी सीन नहीं है, ये रियल लाइफ में हुआ है। एक डेयरिंग रॉबरी जिसने फ्रांस को हिला दिया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे हुआ लूवरे का सबसे बड़ा हाइट, कौन थे वो चोर, और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो रॉयल ज्वेलरी कभी वापस मिलेगी। एंड तक बने रहिए क्योंकि हम देखेंगे दुनिया की कुछ और शॉकिंग म्यूजियम थेफ्ट जिनके बारे में आपने शायद कभी सुना नहीं होगा। 19 अक्टूबर 2025 सुबह के 9:30 बज रहे थे। लूवरे का गैलरी द ब्यूलॉन सेक्शन में सब कुछ यूजुअल लग रहा था। टूरिस्ट फोटो ले रहे थे, गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर थे, और तभी एक गैंग ने एकदम सर्जिकल प्रिसिशन के साथ म्यूजियम लूट लिया। सिर्फ 4 से 7 मिनट के अंदर। बस इतने में उन्होंने डिस्प्ले केसेस तोड़ दिए, जूल्स उठाए और हवा हो गए। ये लोग एक ट्रक माउंटेड लिफ्ट से म्यूजियम के फर्स्ट फ्लोर तक गए, विंडो तोड़ा, ग्लास केस क्रैक किया और रॉयल क्राउन और नेकलेसेस चुरा लिए। पूरा प्लान मिलिट्री लेवल एग्जीक्यूशन जैसा था। अब जरा सुनो, लूट का माल क्या था। ये कोई रैंडम ज्वेलरी नहीं थी, ये थी फ्रांस के राजा महाराजाओं के रॉयल ट्रेजर्स। नेपोलियन बोनापार्टे ने जो अपनी वाइफ मैरी लुई को दिया था वो एमराल्ड नेकलेस, क्वीन मैरी अमेली का सफायर डिएडम और एम्प्रेस यूजीनिया का क्राउन जिसमें 2000 डायमंड्स और 200 पर्ल्स लगे हुए थे। सोचो, हिस्ट्री का एक ऐसा हिस्सा, 200 साल पुरानी लेगेसी अब किसी के बैग में बंद है। अब सवाल है, कौन है ये लोग। पुलिस के हिसाब से टोटल 4 लोग थे। 2 ने डिस्गाइज पहना हुआ था जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, 2 लोग लिफ्ट और स्कूटर से एस्केप कर गए। उनके पास पावर टूल्स थे, प्लानिंग सॉलिड थी और रूट प्री डिसाइडेड। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये कोई एमेच्योर गैंग नहीं थी, ये एक प्रोफेशनल आर्ट क्राइम नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। पेरिस प्रोसिक्यूटर ने इसे परफेक्टली ऑर्केस्ट्रेटेड रॉबरी कहा है और इन्वेस्टिगेशन अभी भी फुल स्विंग में है। अब सबसे पेनफुल सवाल, क्या ये ज्वेलरी वापस मिलेगी। सच बताऊं, एक्सपर्ट्स का कहना है बहुत मुश्किल है। अगर चोरों ने जेम्स को अलग अलग कर दिया, स्टोन्स कट कर दिए और गोल्ड मेल्ट कर दिया, तो ये कभी ट्रेस नहीं हो सकता। एक ज्वेलर ने कहा, वंस दे आर ब्रोकन अपार्ट दे वैनिश फ्रॉम द हिस्ट्री। और पुलिस के पास सिर्फ 48 घंटे का गोल्डन विंडो है, उसके बाद रिकवरी चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। तो जो 12 करोड़ के ज्वेल्स, सेंचुरीज ओल्ड हेरिटेज शायद कभी वापस ही ना मिले। दुनिया के आर्ट ब्लैक मार्केट में ऐसी चीजें 2 रास्ते लेती है, या तो किसी प्राइवेट कलेक्टर के पास चली जाती है या फिर डिसमेंटल होके इलीगल ट्रेड में बिक जाती है। और लूवरे के ये रॉयल ज्वेल्स, उनका ट्रेस करना नियरली अब इम्पॉसिबल। हर डायमंड, हर सफायर को कट कर दिया गया होगा तो उनकी आइडेंटिटी भी चली जाएगी और फ्रांस का एक चैप्टर हिस्ट्री से मिट जाएगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब किसी म्यूजियम का दिल चुरा लिया गया हो। थोड़ा फ्लैशबैक जाते हैं। 1911 मोनालिसा खुद चोरी हो गई थी लूवरे से। चुराने वाला एक था इटालियन पेंटर विंसेंजो पेरुजिया। 2019 ड्रेसडेन ग्रीन वॉल्ट हाइस जर्मनी में, जहां 113 मिलियन यूरोस के ज्वेल्स गायब हो गए। 1998 लूवरे के अंदर ही 2 छोटी चोरियां हुई। और 2025 का लूवरे हाइस सबसे बड़ा, सबसे प्रिसाइज और सबसे सिनेमैटिक है। तो दोस्तों, इस हाइस से एक बात समझ आती है, हेरिटेज सिर्फ आर्ट नहीं होता, वो मेमोरी होती है। और जब मेमोरी चुरा ली जाए तो सिर्फ म्यूजियम नहीं, एक कल्चर सफर करता है। फ्रांस के लिए ये एक इमोशनल ब्लो है और दुनिया के लिए एक रिमाइंडर कि जब तक ग्रीड है, ब्यूटी हमेशा रिस्क में रहेगी। तो अब आप लोग सोच सकते हो और कमेंट करके बता सकते हो कि चोरों को कैसे पकड़ा जाए। अपने थॉट्स कमेंट करो, और अगर आपको ये स्टोरी फैसिनेटिंग लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ताकि आप तक ऐसे अनबिलीवेबल रियल लाइफ स्टोरी रोज मिलती रहे। मैं हूँ जेसी, मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।